नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मिरथी के परशुराम कर्ण संवाद के प्रथम भाग में हम लोगों ने सुना कि कैसे कर्ण झूठ बोल करके परशुराम से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। अब इस भाग में हम लोग ये सुनेंगे कि परशुराम काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जंगल में अभ्यास करते समय परशुराम थक गए और वहीं कर्ण की गोद में सिर रखकर लेट गए और सो गए। तभी एक खून चूसने वाला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया और खून पीने लगा। उसे भयंकर कष्ट हो रहा था, रक्त की धार बह रही थी, लेकिन वो अपने गुरु की नींद को तोड़ना नहीं चाहता था। धीरे धीरे रक्त की धार परशुराम के शरीर तक पहुंची। इससे उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने आंखें खोलकर देखा कि आसपास बहुत खून था। परशुराम को कर्ण की असलियत पता चली और वे बोले कि ये किसका खून है। कर्ण ने बताया, ये मेरा खून है। तो परशुराम ने कर्ण की जांघ पर खुला घाव देखा और देखा कि वह बिना हिले डुले बैठा है और गहरी पीड़ा को सहन कर रहा है। तब परशुराम के अंदर क्रोध धधक उठा और बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। अगर तुम ब्राह्मण होते तो एक मच्छर के काटने पर भी तुम चिल्लाने लगते। तो आइए सुनते हैं रश्मिरथी के परशुराम कर्ण संवाद का द्वितीय भाग। कवि कोविद विज्ञान विशारद कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान उज्ज्वल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक न इन्हें वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह कुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीभ समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ छोड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा नृप समाज अविचारी है, ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का ये मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वो तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है, इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। वीर वही है जो कि शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को पास उसी को आने दो, विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं शरचाप उठाकर कर तब कुछ दिखलाता हूँ, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूँ। जियो जियो ऐ वत्स तीर, तुमने कैसा यह मारा है, दहक उठा वन उधर इधर फूटी निर्झर की धारा है। मैं शंकित था ब्रह्मावीरता मेरे साथ मरेगी क्या, परशुराम की याद विप्र की जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल, तुम अवश्य ढोओगे उसको, मुझ में है जो तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक बार तुम भी धरती को निक्षत्रिय कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच कुंडल धारी, तप कर सकते और माता पिता किसके इतना भारी। किंतु हाय ब्राह्मण कुमार सुन, प्रण कांपने लगते हैं, मन उठता धिक्कार हृदय में, भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी गुरु को इस तरह छला होगा। पर मेरा क्या दोष हाय, मैं और दूसरा क्या करता, पी सारा अपमान द्रोण के, मैं कैसे पैरों पड़ता, और पांव पड़ने में भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे। एकलव्य सा नहीं अंगूठा,
क्या मेरा कटवाते वे। आए कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहाँ आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुर को लिए कर्ण चिंतन में था जब मगन व चल बैठा, तभी एक विष कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंड वो लगा कर्ण के, उर को कुतुर कुतुर खाने, और बनाकर छिद्र मास में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई ये सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अतः कीट ये पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन में कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना शिला सी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आने लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने शत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने ये की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजा कर कहा कर्ण ने, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है ये छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गंवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच ये कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा ये जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर ये तो भीतर धंसता ही गया और मुझे हैरान किया। लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरीर कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता है जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं ये हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ वो विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी बता, न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दया में, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया अंग, कांपने लगे भय से थर थर। और अब इसी के तीसरे पार्ट में हम इसके आगे की कहानी जानेंगे। इसी प्रकार के मोटिवेशनल वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। थैंक्स फॉर वॉचिंग।